हेलो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीयू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस के मैंने 4 उपभेद बताए थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। तो इन वाक्यों में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। इस सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो दोस्तों इनको जो बनाने का नियम है वो ये है: सिंगुलर सब्जेक्ट, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम। ही, सी, इट या किसी का नाम, तो उनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, उनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हिंदी क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। तो इनको जब बनाएंगे तो इनको जो बनाने का नियम है वो ये है: सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाते हैं। अगर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि वह एक किताब पढ़ता है। वह एक किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स ए बुक। ही रीड्स ए बुक। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है हमारा ही। तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी रीड, तो उसमें एस लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देंगे। ही रीड्स, ही रीड्स। अब ऑब्जेक्ट क्या? एक किताब, तो ए बुक। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है वह की ही सिंगुलर है तो रीड्स। ही सिंगुलर है तो क्या आएगा? रीड्स। फिर एक किताब, ए बुक। वे किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल, तो दे के बाद वर्ब आएगी रीड। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस आई एस नहीं लगाएंगे, तो दे रीड बुक, दे रीड बुक। अब नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में नॉट आता है, इन वाक्यों में नहीं आता है, तो वही नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले इनको जो बनाने का नियम है वो ये है: सब हेल्पिंग वर्ब हमारी डूडज होती है, उसके बाद ही हम नोट का प्रयोग करेंगे। डूडज के बाद ही नोट लगाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट, पहले सबसे सब्जेक्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डूडज, सब्जेक्ट डूडज, डूडज के बाद नोट आता है। सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम याद कर लेंगे: सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझेंगे, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। वह एक किताब नहीं पढ़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, वह ही क्या? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डज, ही डज। अब नहीं नोट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया ही, फिर उसके बाद डज, फिर उसके बाद हम नोट लगाएंगे। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ना, तो रीड, फर्स्ट फॉर्म रीड आ गई। रीड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एक किताब, तो ए बुक। ही डज नॉट रीड ए बुक। अब देखो वे किताब नहीं पढ़ते हैं, वे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट क्या? दे प्लूरल है तो क्या आएगा? डू। सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। दे डू नॉट। डू के बाद नोट आ गया, वर्ब आ गई रीड। अब हमारा ऑब्जेक्ट किताब। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों की जो पहचान होती है, ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं? किससे शुरू होते हैं? क्या से। और इन वाक्यों के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड भी आ जाते हैं: कब, कौन, क्या, कैसे। तो ये सब डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। जिन वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। और या उनके अंत में सबसे ज़रूरी बात ये होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इन वाक्यों के जो नियम है बनाने के वो ये हैं: क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को सबसे पहले डूडज लगाते हैं। जो हमारे क्या से शुरू होते हैं वाक्य, उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डूडज ही लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहे थे हम उसमें, फिर उसके बाद डूडज। तो इसमें क्या है? सबसे पहले डूडज लगाना है। अगर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डूडज को लिखेंगे। अगर वाक्य में नहीं आ रही तो नोट कहाँ पर लगाना है? तो नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। नोट हमेशा कब आएगा? सब्जेक्ट के बाद। स्ट्रक्चर देख लो: डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क हमारा। तो देखो इसमें
डू डज, सबसे पहले हमारा डू डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। अगर नॉट आया तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझेंगे। क्या वह एक किताब पढ़ता है? क्या वह एक किताब पढ़ता है? तो सबसे पहले हमारी वर्ब क्या है? वह है। ही क्या? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले डू डज में से हमको क्या लिखेंगे? डज। डज क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, डज ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नहीं तो इसमें है नहीं जो नोट लिखेंगे, तो नोट तो हमें लिखना नहीं है। डज ही, सबसे पहले हमने लिख लिया डज। डज के बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एक किताब, ए बुक। फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक किताब नहीं पढ़ता है? क्या वह एक किताब नहीं पढ़ता है? तो इसमें क्या है? नॉट। तो सबसे पहले डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, नॉट। डज ही नॉट, हमारी वर्ब हो गई पढ़ता है, रीड। डज ही नॉट रीड ए बुक, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक। क्वेश्चन मार्क। वह एक किताब कैसे पढ़ता है? वह एक किताब कैसे पढ़ता है? तो सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच वर्ड कैसे? तो हाउ। सबसे पहले सी की स्पेलिंग लिखेंगे, हाउ। फिर उसके बाद हाउ के बाद डज। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी डू डज है तो डज। डज क्यों आया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। हाउ डज ही, पर वर्ब आएगी, वर्ब। फिर वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ए बुक, ए बुक। क्वेश्चन मार्क। हाउ डज ही रीड ए बुक, वह एक किताब क्यों नहीं पढ़ता है? वह एक किताब क्यों नहीं पढ़ता है? तो सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे वाई डज। फिर उसके बाद ही, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। हाउ वाई डज ही नॉट, वर्ब हो गई रीड। वाई डज ही नॉट रीड ए बुक, बुक हो गया, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन मार्क। देखो वह एक किताब क्यों नहीं पढ़ता है? तो वाई डज ही नॉट रीड ए बुक, वाई डज ही नॉट ए रीड ए बुक। सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद हमें डू डज लिखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, अगर नोट आया है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाए देंगे। फिर उसके बाद वर्ब आ गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू सो मच गाइज।